नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देहरादून से टनकपुर के बाबा खाटू श्याम के लिए बस सेवा जल्द शुरू होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ने आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देकर रक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भीमताल का भ्रमण किया। कहा, पर्यटन राज्य की आर्थिक गतिविधियों का आधार है। और केंद्र सरकार ने देश में अरहर और उड़द दाल की जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं तक इनकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए भंडारण सीमा के आदेश जारी किए। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देहरादून से बाबा खाटू श्याम के लिए बस सेवा जल्द शुरू की जाएगी। श्री धामी ने चंपावत के टनकपुर में कहा कि टनकपुर से बागेश्वर तक रेल लाइन के निर्माण की कार्यवाही गतिमान है। उन्होंने बताया कि पूर्णागिरि शारदा घाट समेत अनेक मंदिरों का सौंदर्यीकरण के साथ ही चंपावत के विभिन्न धार्मिक स्थलों को मानसखंड माला में शामिल किया गया है। इस मौके पर उन्होंने पूर्णागिरि मेला वर्ष भर संचालित करने की घोषणा की। श्री धामी ने बताया कि टनकपुर में आईएसबीटी पार्किंग, गेस्ट हाउस समेत कई विकास कार्य गतिमान हैं। उन्होंने टनकपुर में खाटू श्याम के दर्शन और पूजा अर्चना की। इस बीच उन्होंने क्षेत्रीय लोगों, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि हल्द्वानी स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को इससे जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि मानसखंड मंदिर माला मिशन में चिन्हित किए गए मंदिरों तक पहुंचने के लिए 2 लेन की सड़क बनाई जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ने आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देकर रक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार ने भारतीय सेनाओं के उपयोग के लिए अत्याधुनिक हथियारों के निर्माण पर बल दिया है। श्री सिंह ने कहा कि देश का घरेलू रक्षा उत्पादन हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रही है। अल्मोड़ा स्थित गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान ने लाइफ मिशन के तहत बामनीगाड़ गांव में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में ग्रामीणों को परिवर्तन, पारंपरिक फसलों के लुप्त होने और बढ़ते प्रदूषण की जानकारी देते हुए पर्यावरण को संरक्षित करने की अपील की गई। संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश आर्या ने बताया कि ग्रामीणों की आजीविका बढ़ाने के लिए गांव में विभिन्न औषधीय पादपों का रोपण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर विभिन्न समुदायों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाइफ मिशन की शुरुआत की गई। इसी के तहत ग्रामीणों ने पर्यावरण संरक्षण करने की शपथ ली। साथ ही ग्रामीणों और शोधार्थियों ने बंजर भूमि में विभिन्न औषधीय प्रजातियों का रोपण किया। ओडिशा के बालेश्वर जिले में कोरोमंडल एक्सप्रेस रेलगाड़ी दुर्घटना में 233 लोगों की मौत और 900 से अधिक घायल हो गए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल शाम ओडिशा के बालेश्वर में कोरोमंडल एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और राहत अभियान तत्काल शुरू कर दिया गया था। हादसे के बाद विभिन्न स्टेशनों पर कुछ रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया है और कुछ के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उड़ीसा में हुई रेल दुर्घटना पर शोक जताया है और हादसे में घायल यात्रियों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। हरिद्वार जिले के रोशनाबाद स्थित एक स्कूल में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 21वें उत्तराखंड स्टेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर अग्रवाल ने कहा कि खेल में हार जीत नहीं बल्कि प्रतिभाग करना महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ी खेल में राज्य और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। राज्य में बास्केटबॉल के खिलाड़ियों की प्रतिभा देश स्तर पर अपना नाम कर रही है। उन्होंने उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारियों
को बधाई और शुभकामनाएं दी। उद्घाटन सत्र में खेले गए मैच में बालक वर्ग में पहला मैच हल्द्वानी और टिहरी के बीच खेला गया, जिसमें टिहरी की टीम ने जीत दर्ज की। बालक वर्ग में दूसरा मैच पौड़ी और नैनीताल के बीच खेला गया, जिसमें नैनीताल की टीम ने जीत दर्ज की। बालक वर्ग में तीसरा मैच ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच खेला गया, जिसमें हरिद्वार की टीम ने जीत दर्ज की। ये समाचार आकाशवाणी केंद्र देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा है कि पर्यटन उत्तराखंड की आर्थिक गतिविधियों का आधार है। होम स्टे योजना पलायन रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। राज्यपाल ने भीमताल में बने रॉक हिल इन का भ्रमण कर दौरान कुमाऊं मंडल विकास निगम से मानसखंड क्षेत्रों में होम स्टे के लिए लोगों को प्रेरित करने को कहा। उन्होंने कहा कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सुविधाओं को बढ़ाना होगा। राज्यपाल ने कहा कि ग्राम स्तर तक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास करना होगा ताकि हर व्यक्ति लाभान्वित हो सके। राज्यपाल ने कहा कि स्वयं सहायता समूह उत्तराखंड में आर्थिक प्रगति ला सकते हैं। उन्होंने महिलाओं से कहा कि वे अपने उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग भी करें ताकि उत्पादों की बेहतर बिक्री होने के साथ ही अच्छा मूल्य मिल सके। केंद्र सरकार ने देश में अरहर और उड़द दाल की जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं तक इनकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए भंडारण सीमा आदेश जारी किए हैं। थोक विक्रेताओं, खुदरा व्यापारियों और आयातकों के लिए अलग अलग भंडारण सीमा तय की गई है। लाइसेंसिंग आवश्यकताएं हटाने, भंडारण सीमा निर्धारण और आवाजाही पर प्रतिबंध संबंधी विशेष खाद्यान्न संशोधन आदेश 2023 कल से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस आदेश के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अरहर और उड़द दाल की भंडारण सीमा निर्धारित की गई है। थोक विक्रेताओं के लिए 200 मीट्रिक टन, खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 मीट्रिक टन, प्रत्येक खुदरा बिक्री केंद्र के लिए 5 मीट्रिक टन और बड़ी श्रृंखला के लिए खुदरा व्यापारियों के लिए 200 मीट्रिक टन की सीमा तय की गई है। आयातक अब कस्टम मंजूरी तिथि से 30 दिन से अधिक आयातित भंडार नहीं रख सकेंगे। संबंधित विधि प्राधिकरणों को उपभोक्ता मामले के विभाग के पोर्टल पर भंडारण स्थिति घोषित करनी होगी। यदि भंडारण निर्धारित सीमा से अधिक पाया जाता है तो अधिसूचना जारी होने के 30 दिन के अंदर इसे निर्धारित सीमा में लाना होगा। नैनीताल स्थित राजभवन में कल तेलंगाना प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पंतनगर के गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय में पढ़ रहे तेलंगाना के छात्रों के साथ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। राज्यपाल ने कहा कि वनों और वन्य जीव से संपन्न तेलंगाना एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत संजोए हुए है। तेलंगाना वास्तव में भारत के कृषि वैभव के रूप में उभरा है। कृषि और तकनीकी के क्षेत्र में तेलंगाना के प्रति पूरे देश के लिए आदर्श है। इस अवसर पर छात्रों ने तेलंगाना के लोकगीतों की प्रस्तुतियां भी दी। गढ़वाली बोली के साहित्यकार कन्हैया लाल डंडरियाल की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। कन्हैया लाल डंडरियाल का जन्म पौड़ी जिले के मवालस्यू पट्टी के नैली गांव में 11 नवंबर 1933 में हुआ था। गढ़वाली बोली और साहित्य को उच्च मुकाम तक पहुंचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गढ़वाल के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा और प्रतिबद्धता को उनके पूरे साहित्य में देखा जा सकता है। उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ, राग द्वेष, बिना किसी पूर्वाग्रह के जीवन मूल्यों, जीवन दृष्टि, व्यथा, वेदना, जनसरोकार, हर्ष, पीड़ा, संघर्षों को केंद्र में रखकर उत्कृष्ट, उदात्त और जीवंत साहित्य की रचना की। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की वर्ष 2022-23 माफ कीजिएगा वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश परीक्षा आज से शुरू हो गई है। स्नातक स्तर की परीक्षा 4 जून को होगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि पीएचडी के लिए प्रवेश परीक्षा आज विश्वविद्यालय परिसर में शुरू हो गई। परीक्षा दोपहर 1 बजे तक चलेगी। मास्टर्स के लिए देहरादून सहित पंतनगर केंद्र में कुल 1282 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। 4 जून को सुबह 10 से होने वाली स्नातक स्तर की प्रवेश परीक्षा 9074 प्रवेशार्थी शामिल होंगे। इनके लिए पंतनगर में 6, देहरादून में 4, पिथौरागढ़ में 2, अल्मोड़ा में 2, हल्द्वानी में 3, ऋषिकेश व श्रीनगर में 1-1 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एमसीए की प्रवेश परीक्षा भी 4 जून को पंत विश्वविद्यालय के परीक्षा केंद्र पर आयोजित होगी, जिसमें 97 प्रवेशार्थी शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
देहरादून से टनकपुर के बाबा खाटू श्याम के लिए बस सेवा जल्द शुरू होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देकर रक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव किए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भीमताल का भ्रमण किया, कहा पर्यटन राज्य की आर्थिक गतिविधियों का आधार है। और केंद्र सरकार ने देश में अरहर और उड़द दाल की जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं तक इनकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए भंडारण सीमा के आदेश जारी किए। इसके साथ ही दोपहर के प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।